आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2024 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ एक डिटेल शेयर करनी है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ होंगी वो आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलने वाली हैं। सारी पीडीएफ को अब फ्री कर दिया गया है, आपसे इनका कोई भी चार्ज ऐप पर नहीं लिया जाएगा। अगर इसके लिंक की बात करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ऐप के ऊपर जाकर आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करोगे तो वहाँ पर आपको अपना चैनल मिल जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो ये है शरद कमल। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। शरद कमल 2024 के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुने गए हैं और इनको हमने देख लिया है, लेकिन अप्रैल महीने की बात करें तो उसमें ये आपके सामने शरद कमल पेरिस ओलंपिक ध्वजवाहक का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर ने 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय की उपलब्धि हासिल की? ये भी हमने देखा है, वो है विराट कोहली। 12,000 रन इन्होंने बनाए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ओलंपिक दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे वो मार्च के करंट अफेयर्स के अंदर हमने देख लिए थे। चीफ डी मिशन के बारे में पूछा है तो ये है गगन नारंग। बी इज द करेक्ट आंसर। 2024 पेरिस ओलंपिक के जो चीफ डी मिशन वो गगन नारंग हमारे। गगन नारंग के बारे में अगर बात करें तो 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसके अंदर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। केरल की नयना जेम्स ने तीसरी इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसकी बात हो रही है थर्ड इंडियन ओपन जंप कंपटीशन, तो इन्होंने जीता है लंबी कूद के अंदर। यह है नयना जेम्स और इन्होंने ओपन जंप प्रतियोगिता जो कि तीसरे नंबर की है केरल में आयोजित की गई थी और लंबी कूद में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महाराष्ट्र ने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप की बात हो रही है और इन्होंने दोनों श्रेणियों के अंदर क्या की है? जीत हासिल की है, मेंस और वुमेन्स इन दोनों में ही। 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक दिल्ली के अंदर आयोजन करवाया गया था 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का। पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरी के अंदर महाराष्ट्र ने जीत अपने नाम दर्ज कर ली। भारत के लिए नवीनतम FIDE रैंकिंग में अर्जुन एरिगेसी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह है अर्जुन और 2756 की रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर ये पहुंच गए हैं और क्या है, भारतीय शतरंज ये खिलाड़ी बन गए हैं शीर्ष रैंक हासिल करने वाले। और इतनी ज़्यादा जो रेटिंग है वो किसी की भी नहीं रही थी। सेकंड नंबर की बात करें तो वो विश्वनाथन आनंद रहे थे, 2751 रेटिंग इन्होंने हासिल करी थी और वर्ल्ड लेवल पर 11वें स्थान पर रहे थे। लेकिन अर्जुन 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं और रेटिंग पॉइंट इनके हाईएस्ट हो गए हैं। इतने रेटिंग पॉइंट हिंदुस्तान के किसी भी खिलाड़ी के नहीं रहे। 2024 मियामी ओपन के फाइनल में बोपन्ना और एबडन ने किस टीम को हराया? बोपन्ना और एबडन ने डोडिग और क्राजिक को हराया। ए इज द करेक्ट आंसर। मियामी ओपन जीत लिया हमारे रोहन बोपन्ना ने और मैथ्यू एबडन इनके जोड़ीदार हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो डबल्स था वो भी जीता था इसी जोड़ी ने। इन दोनों ने ही मिलकर जीता था। और 2024 का जो मियामी ओपन का पुरुष युगल खिताब है, मेंस डबल का जो टाइटल है वो भी इन दोनों ने जीत लिया। बोपन्ना मियामी ओपन जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए। इनसे पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने ये कारनामा किया। नेक्स्ट है, IWF विश्व कप 2024 में बिंदा रानी देवी ने किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता? बिंदा रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनकी जो कैटेगरी है वो है महिला 55 किलोग्राम। यह है बिंदा रानी और थाईलैंड के कुवैत में आयोजन करवाया गया था IWF विश्व कप 2024 का। मैक्स वेस्टपन ने 2024 के जापान ग्रां प्री में कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया? 2024 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है और इन्होंने रेड बुल रेसिंग का प्रतिनिधित्व किया था या फिर उसको रिप्रेजेंट किया था। यह है मैक्स फार्मूला 1 जापान ग्रैंड प्रिक्स 2024 इन्होंने अपने नाम कर लिया। सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में किस खिलाड़ी को हराया? मोंटे कार्लो मास्टर्स और सुमित नागल का खेल अगर आपको पूछें
तो खेल इनका है टेनिस। इन्होंने किसको हराया? मोटेओ अर्नाल्डी, ये अर्नाल्डी नाम है इनका, लेकिन आपको सुमित नागल ही ध्यान में रखना है। सुमित नागल ने किसको हराया वो याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो वो है सुमित नागल। इंडिया की तरफ से टेनिस बहुत अच्छा खेलते हैं। थरुण मन्नेपल्ली ने किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला सीनियर सर्किट टाइटल जीता? सीनियर सर्किट टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है थरुण मन्नेपल्ली। किसको हराया? सुंग जू वेन को। अनुपमा उपाध्याय और थारुण मन्नेपल्ली ने 2 से 6 अप्रैल तक कुर्लस्क में आयोजित कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज 2024 में महिला और पुरुष के एकल खिताब जीते हैं। दोनों ही नाम को आपको ध्यान रखना है, थारुण मन्नेपल्ली और अनुपमा उपाध्याय। इन दोनों ने क्या जीता है? फर्स्ट सीनियर सर्किट का टाइटल अपने नाम किया। 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐश्वर्या मिश्रा का कांस्य पदक किस एथलीट की अयोग्यता के कारण रजत में अपग्रेड किया गया? डिस्क्वालीफाई हो गई एक खिलाड़ी। 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है। उनको क्या मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला था, लेकिन अपग्रेड कर कर उनको सिल्वर मेडल दे दिया गया, क्योंकि जिस खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला था वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो वो हैं फरीदा सोलियेवा। सोलियेवा जो है उनको क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई हो गई है, अयोग्य घोषित कर दी गई, और कांस्य पदक रजत पदक के अंदर अपग्रेड हो गया। क्या हुआ? ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल में अपग्रेड कर दिया गया। 3 साल का प्रतिबंध लगा। और बात करें हम फरीदा की, तो फरीदा को हटाया क्यों गया या फिर उनको डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया गया? तो डोपिंग के चार्जेस लग गए उन पर और 3 साल के लिए उनको प्रतिबंध कर दिया गया। 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? 2024 बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के अंदर मेन सिंगल कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट की बात हो रही है, तो ये जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। जोनाथन क्रिस्टी हैं, ये रही जोनाथन क्रिस्टी, और इंडोनेशिया के हैं ये। ली सी फेंग को हराया इन्होंने। और पुरुष एकल वर्ग में मेंस सिंगल जो कैटेगरी है उसके अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 2024 बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप की बात हो रही है। भारतीय पहलवानों ने 2024 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो हमने जीते हैं 9 पदक। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसके अंदर 4 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इनके नाम आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। उदित का, राधिका, अंजू और हर्षिता। इनका गेम अगर आपको पूछे तो वो कौन सा है? और ये 5 हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? एटीपी रैंकिंग के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले ओल्डेस्ट खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। इनकी अगर एज की बात करें तो नोवाक जोकोविच प्रेजेंट टाइम में विश्व नंबर 1 हैं और अपने ये 419वें सप्ताह के अंदर है। और अगर इनकी एज की बात करें तो इनकी एज है 36 साल और 321 दिन। 36 साल के हैं नोवाक जोकोविच, और इस एज के अंदर 1 नंबर पर रहने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रहे हैं, और 24 बार अभी तक कोई भी खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं रहा। इसके अंदर भी इनका पहला स्थान है, फर्स्ट पोजीशन है। बिल्किस मीर किस खेल के एथलीट हैं? तो बिल्किस मीर का अगर गेम देखें तो उनका गेम है कैनोइंग। ये है बिल्किस मीर। ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। कैनोइस्ट हैं ये। कैनोइंग क्या होता है? एक तरह से वाटर गेम होता है, आप इस तरीके से इसको दें, पानी का गेम है कैनोइंग। हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच कब नियुक्त किया गया? तो इनको किया गया है 2028 ओलंपिक्स तक। कौन है? हरेंद्र सिंह। ये हैं हरेंद्र सिंह, और पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी हैं। 2028 का जो ओलंपिक है कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस। वहाँ तक ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रहने वाले हैं। रश्मि कुमारी ने किस खिलाड़ी को हराकर राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप जीती? नेशनल कैरम चैंपियनशिप हुई है और रश्मि कुमारी ने हराया है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि किसने जीती, तो उसका आंसर तो आपको मिल गया, वो है रश्मि कुमारी। किसको हराया? के नाग जोधी। के नाग जोधी। रश्मि कुमारी 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता। दीपेंद्र सिंह एरी किस देश के क्रिकेटर हैं? वो है नेपाल के। इनका नाम या फिर इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इन्होंने एसीसी पुरुष T20 आई प्रीमियर कप के अंदर 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए।
और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए। इनसे पहले युवराज सिंह और किरण पोलार्ड ने ऐसा किया है। पुरुष T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के। माइकलस अलेक्ना ने कितनी दूरी पर डिस्कस फेंका? माइकलस अलेक्ना ने 74.35 की दूरी तय की और ये रिकॉर्ड दूरी है। 21 साल के हैं और करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने डिस्कस थ्रो के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी हैं माइकलस एल्केना। ये इनका नाम है। लिथुआनिया की इनकी नागरिकता है। लिथुआनिया इनकी क्या है? सनराइजर्स हैदराबाद ने कितने रन बनाकर सबसे अधिक रन का आईपीएल रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने 287 बना दिए। पहले जो रिकॉर्ड था वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, शायद 277 का था। उससे 10 रन ज़्यादा बना लिए। अब इनका रिकॉर्ड कितना हो गया है? 287 बनाए हैं 20 ओवर के अंदर। किसके अगेंस्ट? आरसीबी के अगेंस्ट। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? 500 T20 सिक्सेस लगाए हैं रोहित शर्मा ने और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर। इस स्टेडियम ने भारत की पहली बीसीसीआई मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच स्थापित करी है? बीसीसीआई ने जिसको मान्यता दी है और वो जो हाइब्रिड पिच है वो करी है एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला। हिंदुस्तान के या फिर इंडिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में नाम आता है एचपीसीए का। और इन्होंने हाइब्रिड पिच अपनी क्या कर ली है? तैयार कर ली है। इस पिच के अंदर क्या रहेगा? खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए खेल के अनुभव को बेहतर बनाना है। कैसे? भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल के मैच इसके अंदर होंगे और इन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड अपना सेट किया है। इस पिच के अंदर कुछ अच्छी बातें होंगी शायद, इसीलिए इसको हाइब्रिड पिच का नाम दिया गया है। शायद इसके अंदर घास भी रहेगी, ये पिच सूखी भी रह सकती है। हर एक जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पिच को अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए ये नाम आपको। तक्सवी वाघानी ने कितनी दूरी पर लिम्बो स्केटिंग करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो इन्होंने 25 मीटर की दूरी पर सबसे कम ऊंचाई पर स्केटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इन्होंने ज़मीन से 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यह कारनामा किया। इसकी बात हो रही है स्केटिंग की। आजकल स्केटिंग भी गेम ऐड हो गया है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है। तक्सवी वाघानी। दीपिका सोरेंग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको मिला है सुनता लाकड़ा पुरस्कार। सुनता लाकड़ा पुरस्कार इसके लिए दिया गया है, महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड के रूप में खेलती हैं, फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलती हैं। इंडिया की इस खेल के अंदर उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए और उन्हें पहचानने के लिए ये एक प्रमाण है, सुंदर लाकड़ा पुरस्कार। ये आपसे पूछ सकते हैं। ये मिला है दीपिका सोरेंग को। किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता? ये जीता कैस्पर रूड ने। यह कैस्पर रूड। एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 सिंगल टाइटल इन्होंने अपने नाम किया। सौरव घोषाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी? या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सौरव घोषाल का गेम कौन सा है? ये स्क्वैश खेलते थे। ये हैं सौरव घोषाल। इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। 37 साल इनकी एज थी। ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ये जो खिताब है ये अवार्ड जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये जो अवार्ड विनर हैं यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में इनको मिला है। 2024 ग्लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड मैड्रिड में आयोजित करवाए गए थे। दुनिया के जो बेस्ट एथलीट्स थे उनको इसके अंदर सम्मानित किया गया। 5वीं बार ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इसको मिला है नोवाक जोकोविच को। रोजर फेडरर की इन्होंने बराबरी कर ली। एताना बोनामाटी को ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। क्या नाम है? एताना बोनमाटी पहली फुटबॉलर बनी है। और सिमोन बाइल्स को कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यह है सिमोन बाइल्स। जिम्नास्टिक्स इनका गेम है, यूएसए से खेलती हैं। 2020 का जो ओलंपिक था उसके ये शायद फाइनल में पहुंच गई थी और फाइनल से अपना नाम विड्रॉ कर लिया था इन्होंने कि मैं फाइनल नहीं खेलूंगी। उससे यूएसए को एक मेडल का नुकसान भी हुआ, लेकिन इन्होंने उसका कारण जो दिया उस कारण के पीछे यूएसए ने मान लिया कि हम आपके डिसीजन का सम्मान करते हैं। अब 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें ये खेली हैं और अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए इनको कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया।
जूड बेलिंगहैम को बैक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। लेकिन आपको मेन दो ध्यान में रखने हैं, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अगर आपको याद रहता है तो सिमोन बाइल्स का भी ध्यान में रख लेना। मार्च 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है कमिंदु मेंडिस और माया बाउचियर ने। ये दोनों खिलाड़ी की फोटो आप देख सकते हो। ये श्रीलंका से हैं और इंग्लैंड से हैं माया। ये आपके सामने पूरी लिस्ट है अगस्त 2023 से लेकर मार्च 2024 तक की। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेगमेंट की या फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए फ्री में दे रहे हैं। उसके कोई भी चार्जेस जो पहले ऐप के ऊपर लिया जाता था उसको अब फ्री कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।